चलिए आपको समझा देते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला मूव कहीं का भी ले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कुछ भी, हायर हाई, हायर हाई। माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब दे रहा है। तो ये ऐसे करके जा रही है। यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया अभी जोन बन चुकी है, नैरो एरिया में जोन है। डेट यहाँ की है, ऊपर में डेट यहाँ की है। अगर नीचे आता है तो यहाँ तक, अगर बुलिश होता है तो वहां तक, कॉर्नर टू कॉर्नर। फिर हम लोगों ने इसकी साइकिलिंग की है इस तरीके से। ऐसे करके साइकिलिंग की है। अब ये जो एंगल जा रही है, ये जो एंगल्स जा रहे हैं, उस एंगल पे साइकिलिंग के साथ पत्ता तैयार होएगा, साइकिल लीफ होएगा। एक तो टाइम साइकिल होगा, फिर साइकिल लीफ होगी। तो ड्राइंग एक्टिवेट करते हैं। तो ये चीज जो है वो ऐसा है। कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो साइकिल जो है वो है नंबर वन, देन नंबर टू साइकिल, देन नंबर थ्री साइकिल, फिर नंबर फोर साइकिल, फिर नंबर फाइव साइकिल, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। 9 to 9 इस पॉइंट पे कनेक्ट होता है। तो वो हमारा है मेनली ट्रेंड एंगल। तो ये जो एंगल है वो हमारा मेजर ट्रेंड एंगल है ये। अब ये प्राइस यहाँ से साइडवेज होके, यहाँ से साइडवेज होके इधर ये इस एंगल पे चलेगा, और ये साइडवेज होके इस साइड आके फिर इस साइड जाएगा, जाएगा ऊपर ही, नीचे नहीं आने वाला। क्लियर? इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से साइकिल वन, साइकिल टू, साइकिल थ्री, साइकिल फोर, साइकिल फाइव में नौ तक लिया, नौ तक लिया। उसमें से ये एंगल, मतलब बाजार अगर ऐसे 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 चलता तो इस एंगल को फॉलो करता। अब बाजार वैसे नहीं, बाजार ऐसे ऐसे ऐसे, अभी इधर से ये साइड हो रही है, तो एंगल कौन सा होगा? तो एंगल होगा ये एंगल, बुल होने की। पहले साइडवेज दिखाएगा लोगों को, साइडवेज, देन ब्रेकआउट लेगा, तो बुलिश होके कहाँ तक, उसकी हिसाब लगा रहे हैं। और ये टोटल साइकिलिंग है। तो ये जो पत्ते दो लगा दिए, वो क्या है? वो साइकिल का लीफ है। क्योंकि पीछे से अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट तक अगर हम खींचते हैं तो ये चीज इस प्रकार से दिखती है। इधर की तरफ बैठ गया अभी।
45 डिग्री चाहिए अभी अपने को। इनपुट पे जाएंगे, 45 एक्टिवेट कर देंगे। लेवल 2 45 90 चाहिए, 90। अभी ड्राइंग जितने भी है सब हाइट। ये रहा, ये हाई और ये लो, सीधा कनेक्शन आ गया। बाजार उल्टा जा रही है। फर्स्ट एंगल ये था, सेकेंड डिप लिए, ऊपर गया, डिप लिया, फिर ऊपर गया, डिप लिया, यहाँ तक आया। अब यहाँ गुचर गुचर चल रही है, ये एरिया के अंदर गुचर गुचर साइडवेज चल रही है। साइडवेज होने के बाद इधर स्ट्रेट एंगल के ऊपर से ऐसे ऐसे करके भागेगा, और साइडवेज के बाद थोड़ा सा झुक के फिर ऐसे ऐसे करके भागेगा, भागेगा ऊपर ही। और मेजरली जो एंगल होगा वो एंगल यही होगा। क्लियर हुआ? अब जैसे इसको एडजस्ट करेंगे, इसकी एंगल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये उससे हाई हाई एंगल में चल रही है। ये पॉइंट को हम इस प्रकार से डाल देते हैं। अब देखिए, अब देखिए, तो ये अभी जैसे इसको 45 की है, तो देखिए ये अभी 45 एंगल में नहीं रहा, या 90 डिग्री में नहीं रहा। यहाँ से ये जो एंगल बन के बैठी हुई है, उसकी एंगल अभी कितनी है? ये जो हाई था वो, और ये जो कोण बनती है वो, तो क्या ये 90 डिग्री एंगल या 45 डिग्री एंगल में है? नहीं है। 45 में ये डायरेक्शन दिया था वजह। उसके बाद एंगल्स चेंज किए, फिर एंगल और चेंज किए, और फिर ब्रेकआउट दे दिया। इन सबकी ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट होके बुलिश, बुलिश होके अभी साइडवेज। क्या चल रही है अभी? साइडवेज, ये एरिया तक। फिर क्या करेगा? ये क्रॉसिंग पॉइंट डेट है, मतलब इतना टाइम तक ये साइडवेज रह सकता है। तो डेट कौन सा निकल के आ रहा है? 6 जून। 6 जून तक, मतलब ये जो न्यू वीक स्टार्ट होगा, रिसेंट महीने का फर्स्ट वीक, उसका फर्स्ट वीक पूरा साइडवेज। उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, दैट इज पॉसिबल। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो। इस महीने की 6 तारीख तक बाजार साइडवेज, पब्लिक सी पी, और बाजार नो सी नो पी। दिन बाजार में ब्रेकआउट होएगा, बाजार सर्कल तोड़ेगा। तो मोटा मोटा 6 नंबर सर्कल जो है, ये 6 नंबर सर्कल, उसको उड़ाते हैं। तो 6,
5 नंबर और 6 नंबर। 6 की ब्रेकआउट होएगी, 6 में जाएगा। अभी किस में है? नमस्ते पिंटू भाई। हाँ नमस्ते। ये तो हो गया 1, ये हो गई 2, देन हो गई 3, फिर ये हो गया 4, तो अभी 5 में है, अभी 5 में है। फिर इसकी ब्रेकआउट होएगा तो 6 में जाएगा। अगर 6 में इस हाई तक जाता है तो मेरे को लगता नहीं कि ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि लास्ट कैंडल रेड रख के गया। गैप अप करेगा तो ब्रेकआउट होगी, फिर भी यही रेजिस्टेंस, इसको दूसरा गैप अप में तोड़ना पड़ेगा। मतलब सोमवार इस सर्किल के बाहर इधर कहीं होना होगा, सोमवार, मंगलवार और ऊपर, फिर बुध, तब जाके ये यहाँ तक आएगा। 6 नंबर चक्कर। और अगर ये इस प्रकार से होता भी है तो 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग यहाँ हो जाएंगे। कहाँ होंगे हम, फिर यहाँ हो जाएंगे 25,835। 25,835। और ये जो हमने डाले साइकिल लिफ, इसको सीधा करेंगे तो ये टेढ़ा होगा, इसको टेढ़ा कर दो तो ये सीधा है। कोई एक तो टेढ़ा है और कुछ तो सीधा है। अगर ये सीधा करेंगे तो ये हाई स्पीड में भाग रही है, लेकिन यहाँ पे गुचुर 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 फिर से जैसे मूवमेंट आएगा हाई स्पीड में भाग जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? देखिएगा यहाँ पे क्या किए, साइड वेज। यहाँ पे क्या लिया, उसके नीचे गया, जोन बन गई, वहीं पे आया, डिमांड लिया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये जो एरिया बन गई, यही से फिर से बाइंग आ गई, इसने इतनी सी एरिया छोड़ दिया। अब साइड वेस इधर भी, साइड वेस इधर भी, इधर भी लगेगा भले ही साइड वेस, लेकिन है बुलिश। तो ऐसे ही इधर में भी लग रही है साइड वेस, साइड वेस। सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इधर बना के बैठा है वही फॉर्मूला इधर डाल के रखा है। समझ में आ रहा कुछ? और इधर में क्या, ये फ्लैट, एक राउंड, 2 राउंड, देन 3 राउंड। यहाँ पे भी एक राउंड, 2 राउंड, देन तीसरी राउंड। तो पीछे हरकत करके आया है, इधर में अभी वही हरकत रिपीट हो रही है। नया कुछ हो नहीं रहा है। अभी ये एक सर्कल और दूसरा सर्कल, तो हमको इसको यहाँ पे बिठाना है। और पीछे जो हो गई है उससे समझने का है, बाकी पिक्चर आगे ऐसे सेट कर देना है। तो बस हो गई। तो उसमें से हमको उसका कर्व भी समझ में आ रहा है, कौन सा एंगल में चल रहा है वो भी समझ में आ रही है कि ये इस एंगल पे चल रही है। पब्लिक को अप ट्रेंड दिखा चुकी है, अप ट्रेंड दिखा के ये साइड वेज के जैसा लगा रही है। ये डबल, ये इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है? जाना था, जाना होता तो जा सकता था, लेकिन जा नहीं रहा है। जा थोड़े ना रहा है, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो किधर को जाते ही तंदाना दिल तोड़ ये धत्ते ही तंदाना, कहाँ जा रहा है? ये पहला कैंडल नीचे, ये वही रुक गई, फिर अगला कैंडल आया, उस पॉइंट को छुआ ही नहीं,
अगला कैंडल आया वही सी बाइंग होगी, ये दिखा रही कि हम नीचे जाएंगे, अब जाएगा तो अगला दिन रेड होना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। यही पे डिमांड है, ये डिमांड एरिया, इसके नीचे जाएगा, हो गई। हो गया फिर। और ये ऑलरेडी खेल चुका है इसे, इधर में नहीं, फॉलोइंग मूव में नहीं मिलेगा देखने को, ये आपको राइसिंग मूव में देखने को मिलेगा, राइट ये जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या करके क्या रखा था उस समय, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट, ये और हाई पॉइंट साइडवेज, इस रेजिस्टेंस के लाइन जस्ट एक शेडो, वही इसकी डिमांड है, इतनी सी डिमांड। फिर साइडवेज, दिमाग चार दिमाग चार दिमाग चार, देन ब्रेकआउट, और फिर बम, फिर बम, फिर बम 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 बम। तो आप एक काम करिएगा, रिप्ले की इस्तेमाल करिएगा, यहाँ से पिक्चर हाइड मार दीजिए, फिर देखते हैं एंगल वेंगल किधर प्लॉट होता है, फिर एंगल वेंगल किधर प्लॉट होता है, फिर एंगल प्लॉट होता है इधर, ये ठीक इसी ब्लू लाइन, राइट, वहां से डिप लेना, थोड़े थोड़े हौले हौले, देखिए ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करना, देन भगा देना एकदम, देन डब्लू बनाना, भगा देना। चलो ये रिप्ले से समझ में आ गई, अब रिप्ले बंद, अब चक्कर वही है। अभी भी चक्कर वही है। नया कोई चक्कर लग गया हो जो हमारे समझ में ना आए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बनाओ जिससे कि हमारी समझ में ना आए। ये वही ब्लू लाइन, ये यहाँ पे सपोर्ट, ना ये इस हाई के ऊपर, ना ये पीवीएस लो के नीचे, तो क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, साइडवेज। रुको एक मिनट, कोई आया है। तो कहाँ थे हम थे साइडवेज। ट्रेंड एंगल तो समझ में आ गया, वो ड्राइंग से निकाल दिए, सेटिंग में जाएंगे और रेंज और ट्रेंड एंगल दोनों ऑफ कर देंगे, ऑफ 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 ऑफ, तो सिर्फ ये एंगल रहेगा, राइट, और उसके ऊपर पूरा रेंज को ही ऑफ कर देंगे, रेंज ऑफ। अब देखिए, कर क्या रहा है, उठपटांग हरकत। प्राइस एक्शन में तीन प्रकार की एक्शन होती है, एक होता है किसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के हायर हाई मारना, दूसरा होता है किसी ट्रेंड एंगल से नीचे लोअर हाई मारना, तब भी ट्रेंड एंगल होता है, हायर हाई मारे या लोअर हाई मारे, और ट्रेंड लाइन तो है इधर,
इसके इधर किधर कहीं भटकेगा तो बाइंग आएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगा डिप मारने, फिर बाइंग आएगी। तो बेचारा अभी डिमांड, ये डिमांड तो है, ये क्या है, ये डिमांड तो है, तो बेचारे को आना पड़ेगा डिप मारने। क्लियर हुआ? या फिर साइड वेज में रेंगते 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 हुए इधर कहीं से इसको फिर लेके जाना पड़ेगा, तो गुटु 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 गुटु। तो नेक्स्ट महीने की 6 तारीख, नेक्स्ट महीने की 6 तारीख तक ये रेंगने वाला है, कहीं जाने वाला होगा। तब तो इसको इसको फड़ना पड़ेगा, नीचे घुसना होगा तो इसको इसको फाड़ना पड़ेगा। अब फाड़ थोड़े ना रही है, और साइकिल लगा देते हैं। कौन सा चीज फाड़ रही है? फाड़ना होगा तो इसको, तो ये साइकिल फाड़ना होगा। क्या फाड़ना होगा? ऊपर में सप्लाई, इतनी सी एरिया सप्लाई, और नीचे डिमांड, ये एरिया डिमांड, ये लोअर हाई यहाँ मार के रखा है। तो ये एरिया डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बाजार क्या हो गई? ये लीजिए, हो क्या रहा है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अब तो इसको भी छुआ नहीं, यही पे सपोर्ट। अच्छी बात। दिखा क्या रही है? रेट। तो कहाँ होना चाहिए? नीचे। किसके नीचे? इधर इसके नीचे, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट किसके ऊपर? इसके ऊपर। जब तक ये इस एरिया के अंदर में है, वो क्या है? क्या है वो? बोलिए, 3 प्रकार की टेंट किसने पढ़े? अप टेंट, डाउन टेंट, साइडवेज। ये साइडवेज में। ये साइडवेज। ये पब्लिक जो कॉल लेंगे उनको भी पैसा नहीं देगा, जो पुट लेंगे उनको भी पैसा नहीं देगा। आखिर में पैसा किसी को तो मिलेगा, किसको मिलेगा? ऑप्शन राइटर को मिलेगा। अब हम लोग कॉल बाई करेंगे, हमारा नहीं चलेगा, हम पुट बाई करेंगे, हमारा नहीं चलेगा, तो किसकी चलेगा? हम बेचारे रिटेलर हैं, उतना पैसा है नहीं कि ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जिसके पास पैसा है उनकी स्ट्रेटेजी तो खुल्लम फ्लैश कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला स्ट्रेटेजी फ्लैश, कि पैसा मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस बाजार में पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। किसको? ऑप्शन राइटर। उनको मिल रही है, भर भर के मिल रही है। हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या इस समय ट्रेड करना चाहिए? खास करके पोजिशनर, कि जाते हैं छोड़ के लंबा, 15-20 दिन के लिए। कौन सा लेंगे? लेंगे भी तो कौन सा लेंगे? अगर ये झुकता है नीचे तो कहाँ तक? जस्ट यहाँ, यहाँ तक। मतलब क्या, ये अगर झुकता भी है, मान के चलो ये बड़ा फिगर हो जाता है, एक रेड कैंडल आ भी जाता है, होता है, राइट? तो अगला दिन कहाँ खुलेगी ये कैंडल लाइन? नहीं हो सकता है। ये कैंडल अगर सीधा आ जाता, इसकी बॉडी अगर ऐसा हो भी जाता, तो कहाँ तक आती? यहाँ तक। लेकिन उससे पहले डिमांड है, गिनने तो देगा ही नहीं। क्या समझे? एनालाइज करके क्या समझ में आ रही है? और नीचे वही पे सपोर्ट, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस? ऊपर में यहाँ रेजिस्टेंस। अब बाजार है किधर? बाजार बीच में फंस के बैठी हुई है। तो ऑप्शन राइटर लोग बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? वो ये वाला सी को बेच रहे हैं, इस सी को सेल मार के बैठे हुए हैं ऑप्शन राइटिंग करके। और इधर पी इसको बेच के बैठे हुए हैं। और हम कॉल पुट बाई कर रहे हैं किस साइड की? इस साइड के ऊपर कितना, और उस साइड के नीचे वो कितना? पहले कैलकुलेशन किए कि बिना कैलकुलेशन लगाए सिर्फ बाइंग चालू? पता कुछ है नहीं।
मन किया लगा दिए। फिर पूरा सन की पन लग जाएगी। समझे कुछ? अब जब तक 2 तारीख होगा नहीं, कॉल पुट लेवल आने वाला है नहीं। अब ये एरिया जो है रेजिस्टेंस, और उसके जस्ट नीचे ये क्रॉसिंग पॉइंट वो सपोर्ट, और यहाँ से जा रही है ट्रेंड लाइन। बेचारा क्या कर रही है? साइडवेज। बेचारा हो रही है साइडवेज, और हम हो रहे हैं बुलिश या फिर बियरिश। और पूछते हैं ऐसा क्यों? और जो ट्रेडर होगा उसकी क्वेश्चन होगी, तो उसी को आंसर करना भी पड़ेगा कि ऐसा क्यों, क्यों कर रहे हो। ट्रेड पे ट्रेड, हर रोज ट्रेड, चाहे चले या ना चले अपनी, फिर भी ट्रेड करने के पीछे वजह बताओ। कोई कारण तो होगा कि ऐसा कर रहे हैं क्यों, वाई। प्रोफेशनल के जैसा करेंगे तो एकदम शुद्ध बुद्ध के साथ करिए। और नॉन प्रोफेशनल रिटेलर बनने का है तो भाई कुछ भी कर लो, तुमको तो खुली आजादी है। समझे कि नहीं समझे? अगर ऑप्शन राइटिंग करने का है, किसी के पास जेब में है ऑप्शन राइटिंग करने का है, तो करो ना। किसने रोका? वजह तो दे रही ना, ऑप्शन राइटर को ही पैसा दे रही है। अभी ऐसा हो नहीं सकता कि लाइफ टाइम ये जस्ट साइडवेज में रैंक आ जाए, नहीं होगा। उसका टाइमिंग भी होता है, उसका लोकेशन होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी रिदम होती है, सारी चीज होते हैं। बहुत स्मूथली किसी की समझ में आ जाना चाहिए कि अब चल क्या रहा है, किसको पैसा मिल रही है, हमको क्या करना चाहिए, हमको चुप रहना क्या है। जैसे ही मोमेंट पकड़ने की टाइम आएगा, घूरते रहो इसको। आगे ब्रेकआउट की साइड या ब्रेकडाउन की साइड भी मारती है, चुपचाप घूरते रहो। समझ में बात आ गया? क्योंकि ये जब इसकी ब्रेकआउट देगा, इसकी अगर ये ब्रेकआउट देगा एटलीस्ट 1:1 तो लेगा। लेगा कि नहीं? अगर इधर स्टॉप लॉस मेंटेन होगा कोई, और ब्रेकआउट करवाएगी इस पॉइंट की, एटलीस्ट 1:1 तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर ब्रेक डाउन भी होती है तो एटलीस्ट 1:1 तो आएगी। वाई? कोई पैसा लगा रही है, रिस्क ले रही है, बदले में रिवार्ड नहीं चाहिए? रिवार्ड तो उसको भी चाहिए। और दो हाथी फाइट करेंगी, FII और DII। और हम बेचारे रिटेलर, जो चीटिया है, बगल से दूर से देखो ना, मस्त देखो। हाथियों की फाइट देखो, कौन किसको धक्का मारी है, कौन हार रही है, कौन जीत रही है, किधर को प्रेशर आ रही है। अब दोनों हाथी लड़ने के बाद एक हाथी जीतेगा, एक हाथी हारेगा। एक हाथी मर जाएगा, एक हाथी जिंदा। जिंदा हाथी को छोड़, मरे हुए हाथी को हम चीटी लोग खाएंगे। हो गई। आराम से रिटेलर वाला स्ट्रेटजी। समझ में बात आ रहा है? अभी यहाँ दोनों हाथी फाइट मारी है। ये भी बोलता है मैं बुल, वो बोलता है मैं बियर। और टक्कर बराबर की चल रही है, और हम बेचारे बीच में जाएंगे, हम पिस जाएंगे। हमको घुसने का ही नहीं है। क्या समझे? यहाँ पे घुस के मरने का किसको है? जिसको मरने का है वो घुसो। हमको मरने का नहीं है। पैसा है, बचा के रखो, सही समय पे इस्तेमाल करना है। क्लियर? सही स्ट्रेटेजी के साथ सही समय पे प्रहार करने का है। अभी सही समय आया नहीं है। अभी सही समय नहीं आया। इधर डिमांड उधर सप्लाई, इतनी सी साइडवेज है। जब तक जानते नहीं थे तब तक बोलते थे अप ट्रेंड में बाई करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है, साइडवेज में कुछ नहीं करना है। लेकिन पता ये नहीं चलता था कि किस ट्रेंड में अब ये है। लेकिन अभी ये भी पता चल गई कि अभी किस ट्रेंड में है। अब इस ट्रेंड में क्या करना चाहिए, साइडवेज में क्या करना चाहिए, नो ट्रेंड। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ होने दो, फिर करते हैं। और उसका डेट भी है, उसका डेट ये है, 6 तारीख। भाई खिसकाते हैं तो कुछ खिसकती है। अच्छा, रेंज को हटा दिए इसीलिए दिक्कत हो रही है। 6 तारीख डेट है, फर्स्ट वीक। रेंज डालेंगे तो फिर से उसी फॉर्मेशन पे आ जाएगा। तो 6 तारीख तक तो साइडवेज, आफ्टर 6 हम देखेंगे।
गचर गचर बचो बचो कर लो बाबू, कर लो, रेंग लो। अब ये भी समझ में आएगा कि ये जल्दी जल्दी सिग्नल, फेक सिग्नल कहाँ बनते हैं, साइड वेज में बनते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक की कंफ्यूजन वही पैदा किया जाता है। अगर बाजार इस तरीके से चलता जाता, ऐसे हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो बहुत मजा आता। क्या समझे? बहुत इजीली मजा आता। क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, नीचे आया बाई बोला इंडिकेटर, बाइकें उड़ गई। फिर ऊपर से सेल बोला, गिर गई। फिर बाई बोला, फिर उड़ गई। और मूव स्मूथली हो रही है तो इंडिकेटर तो एकदम मस्त, झक्कास। हर किसी को ना यही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाजार अकॉर्डिंग अपनी रिदम को मेंटेन कैसे कर रहा है, वैसा पहले सोचने का है। समझे कि नहीं समझे? अब किसी एंगल को हम लेते हैं, अगर वो 45 डिग्री है तो इसकी 45 कहाँ गया? और उसकी 45, अगर ये 45 में जा रही है तो उसकी एंगल चेंज होएगी ही, होना ही पड़ेगा। क्या समझे? अगर ये यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर 90 डिग्री होता है, और ये अगर उसकी 50% हो गई, 45 डिग्री, जो कि हालांकि हम 90 बोलते हैं क्योंकि 90 ऐसे ही प्लॉट होता है। एग्जैक्ट 90 तो प्लॉट हो नहीं सकता, वो कभी प्लॉट नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 90 ये कभी प्लॉट नहीं हो सकता। अगर वो होता है तो उसकी मिडिल भी है। तो ये जितना समय तक गिरवाए, क्या ये उतना समय के अंदर चढ़ नहीं सकता आराम से? अभी ये थोड़ी सी चढ़ने के बाद दिखा क्या रही है, साइडवेज। और आगे क्या हो सकता है, किसी को भनक भी है? किसी को पता भी नहीं है। और ये कर्व, साइकिल ब्रेकआउट, देन नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, वो किसने निकाला? वहां दूर तक की एनालिसिस किसने किए? अभी तक किसी ने किए ही नहीं। अब तो यही रिसेंट पे क्या हो रही है, साइड वेज। अभी इधर पे क्या हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, वहां फंस के बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हो सकती है, किसने समझा? और बाजार वैसे रिएक्ट मार दिए तो फिर क्या कर लोगे? भग जाएगी, फिर पता चलेगी, तब तक हो गई। फिर तो खेल ही खत्म। ये बाजार निकल गई, फिर समझ में आ गई। हाँ, तो फायदा क्या? तब तो कोई फायदा है नहीं। निकलने से पहले समझने का है कि क्या होने का है। अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको सेट किए तो थोड़ी सी इधर की उधर हो रही है। ये पैरामीटर है कि इसने जो डिप लिया, दूसरा साइकिल का जो कर्व लाइन है हम वहां बिठा देते हैं, तो मोटा मोटा हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ये जो 6 नंबर है, इधर पे एक लाइन डाल दिए रेजिस्टेंस। इसको भी हटा रहे हैं क्योंकि उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब देख रहे हैं तो ये जो डिमांड एरिया है, ये इसी क्रॉस पॉइंट पे ही बन के बैठी हुई है। अच्छा बात, लेवल वही है। उसके नीचे ये लो, डिमांड। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, ये क्रॉस पॉइंट वही पे रेजिस्टेंस लेके बैठी है। अच्छी बात। फिर मारो ना मारो। अभी तुम इस कर्व को तो तोड़ना तो तुमको पड़ेगा, इधर उस साइड। और इसी कर्व में चल रहे हो तो मूवमेंट तो लेके आना पड़ेगा नीचे की साइड। और नीचे क्या होगी, यहाँ पे आते आते तो तुम्हारे पास ढेरों सपोर्ट है। क्या है, ढेरों सपोर्ट है। तो बेचारा क्या कर रही है अभी, टाइम खराब कर रही है। खुद भी भ्रम में है और पब्लिक को भी भ्रम में डाल रही है। कौन? प्राइस। और प्राइस को ना जानने वाला, ना रीड करने वाला, वो कौन? वो बुड़बक। क्यों? क्योंकि समझ कुछ नहीं पा रहा है। प्राइस तो एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। प्राइस किस पे चल रही है? स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ सेंटर में सूरज नहीं है? सूरज तो है। क्या ऐसे जल नहीं रहा है सूरज? सूरज जल रही है। फिर ये क्या अपना सोलर पैनल के जैसा नहीं है? पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छह, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। क्या सौर मंडल के जैसा नहीं है?
उस हिसाब से प्राइस अभी इधर पे किस ग्रह की चक्कर मार रही है, सब समझ में आ रही। हो क्या रहा है वो भी समझ में आ रही है, कितनी डिमांड कितनी सप्लाई वो भी समझ में आ गया, साइड वेज में चल रही है, चलने दो। और हर महीने के हिसाब महीने टू महीने देख लो, साल का हिसाब वो लगा के देख लो। हिसाब तो 14 है, 14 में से कोई भी उठा लो और किसी को भी डाल दो, क्या फर्क पड़ती है। 2025 यहाँ से शुरू हुआ, 2026 उधर कहीं खत्म होएगी, क्या होगा। क्या होगा। 2025 यहाँ से शुरू, 26 यहाँ से शुरू होगा। बाजार ने ओपन किया, ओपन किया, ओपन लेके हाई मारा, हाई से लेके लो मारा, लो के बाद ये देखो अपनी ओपन के नीचे कभी उतर ही नहीं रहा, कहाँ उतर रही है। ये यहाँ पे आया, टिप मारा, फिर ऊपर, फिर टिप लिया, फिर इधर, फिर नीचे गिरेगी, कहाँ गिरेगी, डिमांड चाटेगा, चाट गई, चाट के कहा है कि यही पे ना डिमांड है। वहां से ऐसे घूम के जाएगी। चलो चलो आ जाओ। तो ये क्या बनेगा, ये शोल्डर, ये क्या बनेगा, ये हेड। फिर यहाँ से जैसे ही रिट्रेस मारेगा तो क्या बनेगी, फिर से दूसरा शोल्डर। अगर वो हायर हाई मार दिया तो फिर तो ये हेड हुआ ही नहीं, फिर तो हेड ये है। और पूरा साल के एंड में ये बॉडी कितनी बढ़ सकती है, किसने आइडिया लगाया, अभी तक कोई सोचा ही नहीं है कि क्या हो सकती है। क्लियर, बोलिए क्लियर हुआ कुछ। ड्राइंग आउट कर दो। तो क्या दिख क्या रही है, वो एंगल ये एंगल देन ये एंगल, और बाजार अपट्रेंड में है, अपट्रेंड से साइड वेज दिखा रही है, साइड वेज के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मारेगा तो अपकमिंग स्ट्रेटेजी आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। थोड़ा सा रेंग रही है, रेंगने दो, रेंगने के बाद जैसे भगना चालू करेंगे फिर पकड़ लेंगे। तो भागेगा स्पीड में मोमेंट में तब पकड़ेंगे, क्योंकि मोमेंट रहेगी, अभी मोमेंट स्लो नैरो मोमेंट ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये सही नहीं है। कौन से ट्रेडर के लिए क्या सही नहीं है, ऑप्शन राइटर के लिए फेवरेबल मार्केट है उनकी, ऑप्शन बायर के लिए पूंगी बाजार है। समझ में आ रहा है। सिलेक्शन आपको करने का है, सिलेक्ट आप ही करेंगे, क्या चल रही है पता भी आप करेंगे। अब रेंज डालने से उसकी तब कमिंग लेवल पता चल ही जाएगा, रेंज डालने से पता नहीं चलेगा, चल जाएगा। कॉलपुट से पता नहीं चलेगा, कॉलपुट से पता चल जाएगा। हमारे पास तो पता चलाने के ढेरों तरीके हैं, फिर हम मगजमारी क्यों मारे, हमको मगजमारी करने का क्यों है, दिमाग की दही हम क्यों बनाए। कॉलपुट से भी पता चल जाएगा, रेंज से भी पता चल जाएगा। रेंज 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 में प्राइस शो प्राइस, रेंज प्लॉट शो प्राइस, तो इससे भी पता चल जाएगा। हम तो साईनाथ वाला गाना गाएंगे, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साईनाथ के कितने हाथ, हजारों हाथ। इत देखूं तो लगे है कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। तो हम तो यही गाना गाएंगे ना, इधर से देखो तो अप टेन और उधर से देखो तो साइड वेस्ट, फिर देखोगे ब्रेकआउट, इधर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। वो तो कुछ है नहीं, उसमें भी रिस्क टू रिवार्ड ही होगा, अगर इधर ऐसे मेंटेन करेगा ब्रेकआउट मारेगा, वो 1:1 होता क्या है, वही टारगेट है। और तो कुछ होने वाला है नहीं, नया कुछ ही करने वाला है नहीं। तो बैठते हैं दिखते हैं शांति से, ये पिक्चर अभी बाकी है, ये पिक्चर का तो ट्रेलर चल रही है, असली पिक्चर तो शुरू हुआ ही नहीं। तो ट्रेलर में दिखा रही है कि गैदरिंग हो रही है प्लेयर, महाभारत यहाँ पे एक एक करके जमा हो रही है,
युद्ध अभी चालू हुआ ही नहीं। तो करो, जब फाइट होएगी तब हम आएंगे। तब अपना बाण हम चलाएंगे। अब इधर में इस पक्ष में कौन, उस पक्ष में कौन, कौन कौन लड़ेगा, ये चल रही मामला। हाँ, निपटा लो निपटा लो। हम तब तक कुंभकर्ण बन के सोते हैं। तब जगा देना जबकि कुछ होगी। क्लियर। साल का कैंडल बहुत बड़ा फिगर होता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ओपन के ऊपर कितनी सी, इतनी सी। अगर वो उतना फिगर होता है तो ये अपनी ओपन के ऊपर हाई तक कितनी गई। ये बेचारे ने इतनी सी हाई मारे तो उस बेचारे ने कितनी हाई मारा। ओपन के ऊपर यहाँ तक तो इसकी क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन ये कभी यहाँ हुआ करता था। कहा यहाँ, जब यहाँ हुआ करता था तो उसकी चेहरा कैसा दिखता था। तो रिप्ले में जाओ, फिर से हाइट मार दो, फिर देखो, फिर देखो कितना फिगर दिख रही है। ये फिगर कितनी पॉइंट की, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 1000 पॉइंट, उतनी सी। पिछला साल की लो से पिछला साल की हाई तक कितना 1000 पॉइंट की मूव हुआ है, जस्ट उसको देखो। 21,500, 26,500, 21,500 और 26,500 कितनी पॉइंट, 5,000, 5,000। और फिर बंद। इस साल की लो से इस साल की हाई तक कितनी चल गई, 22,000 से अभी 24,750, 23,000 भी नहीं, सॉरी 25 भी नहीं, तो 3,000 भी नहीं हो रहे। 22 और 3, 25। समझे, पिछला साल 5,000 भागा, इस साल अभी 3,000 है। अगर इस साल 6,000 भी भागेगा, लो से 6,000 भागने का है, तो तब भी इसके ऊपर होने का है। और साइड वैसे मार के ब्रेकआउट मार के फिर जाए। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म गेम अलग होता है। शॉर्ट टर्म गेम, इधर मगज मारी मगज मारी मगज मारी, मारो मारो मारो, आज ये कल वो, फिर ऐसा फिर वैसा फिर कैसा, वो, या लॉन्ग टर्म, कौन सा चीज। हम तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट। लॉन्ग टर्म क्या है, बेस्ट। शेयर बाजार किसी सट्टा का नाम नहीं है। लॉटरी खरीदने का जैसा शेयर बाजार है नहीं। क्या ये लॉटरी ले लीजिए, लग गई तो फिर आप करोड़पति। यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ वो नहीं चलता है। रातों रात अमीर बनने की ड्रीम्स यहाँ पूरा नहीं होता है। वो लॉटरी में होता है, या साइंस लॉजिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो सारा फंडा की नाम है। अब मेरे को एक चीज समझाइए। ये यहाँ पे आया, फिर उड़ गई, ये यहाँ तक आई फिर उड़ गई, फिर ये इसके नीचे तो गया, लेकिन ये इसके नीचे क्यों नहीं गया, ये इसके नीचे क्यों नहीं गया। जा सकता था तो क्यों नहीं गया, हो सकता है तो क्यों नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं। वो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगी। उसका वजह है स्काई इज नो लिमिट। स्काई इज नो लिमिट। जब से चार्ट चालू हुआ है तब से आज तक, अभी तक आपको एक नंबर स्पेशली दिखेगा। क्या नंबर दिख रही है, जीरो। ये यहाँ से यहाँ तक आ गई फिर उड़ गई, ये यहाँ तक आ गई फिर उड़ गई, फिर यहाँ तक आई फिर उड़ गई। ये जीरो कभी नहीं हो रही है। हो रहा है कभी जीरो, कब हुआ। अगर जीरो होता तो कंपनी भाग ना जाती। गीतांजलि जेम्स भाग गई, किंगफिशर भाग गया। उनकी जीरो हो गई। यहाँ तक कि येस बैंक जीरो होते होते बच गई। वो भी नहीं, अभी जीरो नहीं होएगा। अभी क्या बोलते हैं, एसबीआई ने बचा दी। तो ये नीचे गिरती है, नो डाउट गिरती है, फिर उससे ज्यादा चढ़ जाती है। नो डाउट गिरती है, फिर उससे ज्यादा चढ़ जाती है, फिर नो डाउट गिरती है, फिर उससे ज्यादा चढ़ जाएगी, देखते रहो। तो गिर रहा है क्या, सच में स्टोरी पढ़ा रही है। शेर आया,
भाग दौड़ के आ गई। कहा आया? नहीं यार हम तो मजाक किए। फिर दूसरा तीसरा दिन फिर से शेर आ गए, शेर गए। चलो आप फिर से भागे। जिस दिन सच में आएगा उस दिन चिल्लाएगा, उस दिन आप जाओगे ही नहीं। ठीक बाजार वैसे बाजार आपको बोलता है मैं गिर जाऊंगी। आप शॉट मार दिए। कहाँ गिरी? नहीं गिरा, साइडवेज हो गई। फिर बाजार बोलता है मैं गिर जाऊंगी। फिर से मार दिया। कहाँ गिरी? नहीं गिरी। तो वैसे ही कहाँ गिरी? गिरना तो जीरो होने को बोलते हैं कि गिर गई, खत्म हो गया बेचारा। इसको बोलते हैं गिरना। तो जा बे जा, इसके नीचे जा। कब गया? नहीं गया। तो इसके नीचे जा। कब गई? नहीं गई। हाँ, देखते रहो, देखते रहो कौन सी टेंट लाइन वेंट लाइन क्या चीज डालोगे नहीं डालोगे नहीं बता। देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। देखते रहो। रवि की मगजमारी दैट इज साइडवेज देन ब्रेकआउट की चांस ज्यादा लेगा। और कैसे लेगा? ये पहले ऐसे करके आपको लगवा देगी कि मैं पूरा झुक गया हूँ। फिर आपको लगेगा हाँ अब तो ये इधर जाएगा ही, क्योंकि पूरा ऐसे झुक गई है। जैसे ही आपको लगेगा ना पूरा झुक गई है, शॉट मत करना, ये उठने के लिए रेडी हो गई। समझे कुछ? अगर लगे ना कि ये इधर आ गई है और ये उधर जीरो होने को जाएगा, गलती से भी सोचना ही नहीं वैसा, फिर उड़ जाएगी। क्या लगता है? क्या लगता है कि ये पूरा झुक गई? हाँ तो जरूर इधर जाएगी ना। देखो ये उधर गई। ही 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 ही। फिर क्या लगी कि ये पूरा झुक गई। अब तो ये जरूर इस साइड जाएगी, राइट? ये उड़ गई। फिर से लगी कि ये तो उस साइड जाएगी जाएगी। देखो फिर से उठ गई। जब जब आपको लगेगा, वही लगना लगा देगी आपकी लंका में आग। तो लगाने का नहीं, गलती से लेसन है। ऐसा लेसन किसी ने नहीं बोला है, ना सुना है, ना दिखाया है, ना समझाया है। गलती से भी करने का नहीं वैसा कांड, मर जाओगे। ऐसा मत मरेंगे, कमाना तो छोड़, रोडपति होएंगे करोड़पति दूर में। गलती से भी मत क्या करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ भी रहा है? ये अगर इस पॉइंट से ऐसे हाई 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 हाई, जैसे ही आपको लगेगा ना झुक गई है, वैसे शॉट मत मारना, बल्कि उल्टा मारना, बुम हो जाएगी। क्योंकि इसकी यही रिदम रही है ऐसे। थोड़ा लग गई ना नीचे जाएगी उड़ गई, थोड़ा लगेगा फिर उड़ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। जो जो एक्शन वैक्शन पैक्शन दिखने का देखते रहना, सब आ जाएंगे। हमने देख लिए, समझ लिए। अभी ये फंडा है। और बोलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ है तो पूछो। हमको 2 मिनट के अंदर में सारे मामला समझ में भी आता है, हम निपटा भी देते। हमको 2 साल 5 साल 8 साल 16 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा वाला डायलॉग चिपकाने की जरूरत है ही नहीं। क्या आपको जरूरत है वैसा? वही तो पूछने का है कि आपके दिमाग में 2 साल बाद बात समझ में थोड़े ना आती है, कि आप उतना कछुए के जैसा एनालाइज मारते हो, स्लो। पता नहीं। रिटेलर मत रहो, स्मार्ट बन जाओ। क्लियर हुआ? अभी बाजार का यही चीज देखने लायक है क्या? लग गई, सबको लगेगी। बल्कि ये यहाँ से उठा के ऐसा लगे आएगा कि हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन ये इसको कटा ही नहीं। अच्छी बात। फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ पे भी लगेगा कि ये इसके नीचे गई तो फिर उल्टा जैसे हो गई, जो भी हाई है खा गई। फिर उल्टा जैसे हो गई, जितने भी हाई है सबको खा गई। तो वो उल्टा वाला चीज आपको पकड़ आना चाहिए, वही आपका डंके की चोट है। अगर वो पकड़ लिए तो पूरा मुंह ऊपर का खा जाओगे, बस एक छोटा एसल डाल के ले भाई, पीट दिया हम। तब मजा आता है। समझ में आ रहा है? तो हमको भी
वही चीज एक बार फिर से मुड़ने को दिख गई, डंके की चोट मिलेगी और वहीं पे घुसेंगे, लंबा खा जाएंगे। फिर इधर उधर घुसेंगे, देखेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो जो अब तक देखने का है, रुकना है, देखना है, समझना है, ठोकना है, सब अब कर रहे हैं। ठोकने के टाइम सिर्फ ठोकेंगे। अभी रुको, देखो, समझो, जो समझ में आए करते रहो, बस पिटने का नहीं। रिवर्स एक्शन वो आएगी, फिर भगना चालू, पिट देना। बाकी हर रोज 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 एनालाइज करके कोई फायदा वायदा कुछ है नहीं। हर रोज 3-15 पे आओ और चेक करके देखो कि रिवर्स एक्शन मार रहा है कि नहीं। अगर मार रहा है तो घुसेंगे, मार रहा है तो घुसेंगे। समझे कि नहीं समझे? जितना टाइम ये कंसोलिडेट करेगा करने दो। जैसे ही रिवर्स एक्शन मारेगा उस दिन घुस जाना। जितना टाइम कंसोलिडेट किए कैंडल्स गिन के, उतना टाइम आगे की कैंडल दे देना। तुम्हारी टारगेट ढक 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 करके डिस्को डांस मार के हिट होगा, वो भी कॉल में, फुट में नहीं। सी सी, दिमाग में सी इंजेक्ट करो, पी नहीं। गिरती है गिरने दो, छोड़ दो उस मूव को ही, छोड़ दो। हमको गिरावट वाला पैसा नहीं चाहिए। कितनी गिरती है उतना बैठे रहेंगे, गिर और गिर और गिर और गिर, गिर 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 गिर। पूरा यू दिखा दे। क्या दिखा दे? पूरा यू ही दिखा दे, ऐसे करके दिखाई दे। हो सके तो इस पॉइंट के भी नीचे जाओ, क्योंकि हम तो यहाँ से देख रहे तुम झुक रहे हो। हम तो और देखे तुम झुक गए, हमने और देखे तुम झुक गए, लेकिन इस पॉइंट के नीचे जैसे तुम आओगे, उसके समय उसके बाद मेरी एंट्री होती है। कहीं से भी आओ देख लो। चाहे आप इस पॉइंट को उठाओ ऐसे करके, उसके नीचे आपकी एंट्री होती है। फिर इस पॉइंट पे आओ, उसके नीचे आपकी एंट्री होती है। अब इधर से आओ, उसके नीचे क्या होता है? आपका एंट्री होता है। समझ में बात आ गया? और यहाँ से देखो तो टोटल एंटायर चक्कर कभी इस पॉइंट के नीचे गया ही नहीं है। कब गई है? वो तो गया नहीं, वो तो यही से ऊपर होगी, यहाँ से ऊपर। तो आप बोल रहे हैं ना नीचे आऊंगा, चल यार मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ, जैसे तू उल्टा होएगी ना तब घुसूंगा। बाकी मेरी लगना वगना, मेरे को कुछ फीलिंग होता ही नहीं। मैं पैदा इंसान हुआ हूँ, बट मेरी फीलिंग इंसान वाला इस बाजार को लेके कभी नहीं है, कि बाजार इंसान नहीं है। अच्छा व्यवहार इंसान के साथ किया जाता है, राइट? प्राइस के साथ नहीं, बिकॉज प्राइस इज नॉट ह्यूमन। वो इंसान थोड़े ना है। उसको एनालाइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसकी पैटर्न समझा जाता है, उसकी रिदम समझा जाता है। और हम इंसान लोग दिमाग से वो समझ सकते हैं, इसीलिए ना हम इंसान। और ये फ्लक्चुएट मारेगी, मक्खी के जैसा पौ, या मच्छर के जैसा म्यां। फिर क्या करोगे? परेशान होके थप्पड़ मार दोगे ना, वैसे ही ये परेशान करेगा। फिर आपको थप्पड़ ही मारने का है। थोड़े ना प्यार करने का है। समझ में आ रहा है? प्राइस, कुछ एग्जांपल्स के साथ प्राइस। फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, अभी साइडवेज हो रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग काम करेंगे। विदाउट एनी इंडिकेटर कैसे समझोगे, इंडिकेटर के साथ कैसे यूटिलाइज करने का है। लास्ट सिग्नल अभी बाई बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है? इंडिकेटर बाई। और जल्दी जल्दी सिग्नल नहीं बनेंगे। क्विक एंड फास्ट सिग्नल नहीं बनना चाहिए। क्विक एंड फास्ट सिग्नल क्यों बनेगा? अभी यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल, दैट इज वो एक साइडवेज को दिखाती है। जब भी जल्दी सिग्नल बनता है साइडवेज, यहाँ सेल, यहाँ बाई, इधर सेल, इधर बाई, इधर सेल, इधर बाई, इतना जल्दी जल्दी सिग्नल क्यों बनेगी? नहीं बनना चाहिए, दैट इज साइडवेज। जब भी साइडवेज होगा, सिग्नल फास्ट फास्ट आएगा। वहां पे मूव फास्ट नहीं आएगा, सिग्नल फास्ट आएगा। और जब सिग्नल स्लो आता है तब वो मोमेंटम में रहता है। क्या समझे? या देखो, एक दिन एक सिग्नल बोला, 4-5 दिन टू बी कंटिन्यू। यहाँ एक दिन एक बार बोला, फिर 4-5 दिन टू बी कंटिन्यू, दैट इज मूवमेंट। और क्विक एंड फास्ट जल्दी जल्दी सिग्नल आ गई, वो साइडवेज है, आपकी जेब खाली कर देगा।
और शुरू में पता नहीं चला तो सिग्नल फास्ट बन रही है या कैंडल मेजर टाइप ऑफ कैंडल, उसको देख के याद हो जाना चाहिए कि ये चक्कर कौन सा चल रहा है। आपको तो किसी को टिप्स या एडवाइस देने का है नहीं ना, खुद को पहले प्रोटेक्ट करने का है कि मैं बचूं, मेरी कैपिटल बचे, मैं संभल जाऊं, सुधर जाऊं, फिर बाद में आओ और पीट के जाओ। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? सेल्फ ट्रेडिंग किसी को टिप्स एडवाइस देने का थोड़े ना है। ये देखो ये क्या बोल रही है, ना आप टीचर हो क्या आपको किसी को सिखाने का है, वो लफड़े में मत रहो। वो वाला कार्ड में मत जाना। बाजार के हिसाब से मैं इतना समझ गया कि किसी भी स्टॉक को लीजिए लॉन्ग टर्म सोच के साथ, और गुड क्वालिटी स्टॉक हुआ तो, जैसे नेस्ले, एशियन पेंट, अच्छा बैकअप वाला, जिसकी बाजार में सामान है, वो बिजनेस कर रहा है, वैसा वाला। निफ्टी 50 की स्टॉक्स ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि निफ्टी उसको कलेक्ट ही वैसे करता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेना है नहीं। 50 स्टॉक्स, उसमें से कौन गिर के पड़ के मड़ी हुई पड़ी हुई है उसको पिक, बाकी क्राइटेरिया सेम टू सेम। तो उम्मीद करेंगे बाजार आपके लिए लॉस आइटम नहीं है, अगर ख्याली पुलाव ना चिपकाओ तो बाजार लॉस आइटम नहीं है। बाजार आपको रिटर्न देगा ही, लेकिन आपको जितना जल्दी चाहिए, हाँ, उस उम्मीद पे बाजार खरा ना उतर सके, उसमें बाजार की गलती नहीं है, आपकी उम्मीद बाजार से ज्यादा है। बाजार तो वो बेचारा प्राणी है, जितनी औकात उतना ही देगा, लेकिन आपकी डिमांड उस पे बहुत ज्यादा है। हो सके कि वो आपका उस डिमांड को पूरा ना कर पाए, लेकिन टिके रहोगे तो बचे रहोगे। बोलिए क्वेश्चन, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए, म्याऊ ही सही, म्याऊ। मिन्मय संतरा जी बोलिए, आपका क्लास, हम्म, हाँ क्वेश्चन पूछो। कुछ अभी सुन रहा हूँ। अभी तो पहला दिन है, देख रहा हूँ, देख के। देखिए क्या देखेंगे, देखने के जैसा भी कुछ भी नहीं है। 14 थ्योरेटिकल अगर आपने पढ़ लिए है तो हमने बोल दिया है उस समय कि पूरा साल में होता क्या क्या है। पूरा साल भर सिर्फ लल्लू बनाया जाता है, लोगों को कुछ दिखाया जाता है, फिर लोगों को कुछ फंसवाया जाता है, लोग फंस जाते हैं। एनालिसिस एनालिसिस कर करके लोग मर जाते हैं। अभी नॉर्मल सिंपल सेटअप है, ज्यादा कुछ उखाड़ने का ही नहीं है, ना दिमाग लगाएंगे। पहले 14 पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ दो तीन चीज करूंगा, आपकी समझ में पता जाएगी। ज्यादा दिमाग लगाने का जैसा कुछ है ही नहीं, कहाँ है। डार्क बाई से हाफ किया सर आपने। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सब कुछ देखना। ये देखिए क्या दिखाया है इसमें। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पछोरो, ये ना पूछो, हे ये क्या हुआ, कोई जाने या ना जाने। अच्छा ये ऐसे सीधा, मैं तो बस जानूं, कोई माने या ना माने, हाय, मैं तो बस मानूं। क्या हुआ? उस मूव में क्या हुआ? उस मूव में फॉलिंग हुआ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ क्या? फॉलिंग। फिर क्या हुई? फिर फॉलिंग थोड़े ना हुई, फिर तो राइसिंग हुई।
अभी इस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हुई उस पॉइंट तक ले लेते हैं। तो क्या हुई? राइसिंग हुआ। तो ये फॉलिंग मूव वो राइसिंग मूव। लेकिन प्रैक्टिकली अभी क्या वो राइसिंग में है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तो है नहीं। है क्या? कहाँ है? तो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, क्या 14 पढ़ के पहले आ जाओ। उसमें बोला हुआ है कि ये दिखाएगी, ये लगवाएगी, फिर ऐसा निकल जाएगी, फिर ये लगेगी, फिर और कुछ होएगी। दिखेगा कुछ, लगेगा कुछ, होगा कुछ। यह तीन चीज अलग अलग तरीके से चलती है। यहाँ दिखता कुछ बट होता कुछ। लोगों को लगता कुछ, ये करता कुछ। और लोग ऐसे ही मर रहे हैं बेचारे। अब क्यों कर रहे हैं उनको खुद को पता है नहीं। कारण पूछा जाए कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? बस एक ही चीज समझ में आती है कि पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए बोले तो कुछ भी कर लोगे। पानी पी रहे को एसिड पी रहे हो, पता नहीं करने का, बस प्यास लगी है पी जाओगे। फिर तो मर ही गए, तो ऐसा पीने की फायदा क्या? अक्ल नाम का चिड़िया वहां है जहां होना चाहिए उसको, कि नहीं है? समझ में आ रहा है? स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनने का है। ये वजह स्मार्ट लोगों का है। तो यहाँ पे बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। तो देख के ही समझ में आ रही है। क्या देख के समझ में आ रही है? मैं तो ऐसे लाइन मारता हूँ तो मेरी समझ में और आ जाती है। एकदम छोटे से ऐसे। फिर पीछे से एक लाइन मार देंगे यहाँ कहीं से, या फिर कहीं से भी मारो, क्या फर्क पड़ता है? ये जो हाई पॉइंट है उस हाई पॉइंट पे एक लाइन डाल दो, क्योंकि वही हाई है। और फिर पीछे से एक लाइन लगा लो कहीं से भी। अब इसको अगर इसकी हाई के साथ सेट करके लगाओगे तो मजा है। अब ये थोड़ी बिगड़ी हुई है तो इसको इसकी जैसा पैरेलल बराबर, चलो वो भी सही है। तो क्या है वो? दैट इज टेंड एंगल। और चैनल, अगर टेंड एंगल बोलो तो भी सही है, चैनल बोलो तो सही है, वो रेजिस्टेंस है वो भी सही है। और फिर बाजार अब किधर जा रही है? बाजार इस पॉइंट के बाद कहीं थोड़े ना जा रही है। फॉर्मेशन क्या है? हायर हाई या लोअर है? नथिंग। तो वो अप ट्रेंड दिखाई। अब लोगों को दिख गई अप ट्रेंड, हाँ दिख गई। अब वो साइडवेज में है। और इतनी सी समझने का है, अप ट्रेंड में बाई करेंगे। जब इधर पे ये ऐसे ओके भाई बोला, मैंने बोला बाय, अच्छा भाई। और अभी क्या बोल रहा हूँ, साइडवेज है। और मेरे को पकड़ना आता है। कब किस फॉर्मेशन है वो समझ जाता हूँ। किस फॉर्मेशन में क्या करना है वो पहले से लोग रट्टा मारते। बस ये समझ नहीं पाते कि वो रट्टा मारने की चीज नहीं है। जो रट्टा मारा जाता है वो रट्टा का गेम नहीं है। उसको सही सही अंडरस्टैंड किया जाता है। तो अपटेन दिखा के साइडवेज में घुसा के लोगों को फंसा के फिर कहीं तो जाना पड़ेगा इसको। जाना तो पड़ेगा ही इसको। ब्रेकआउट मारेगा तो, ब्रेकआउट अगर मार दिया तो फिर क्या कर लोगे? डाउन दिखा दिया, टर्न ओवर कर रहा थी। उड़ने के बाद साइडवेज कुछ समय तक चलेगी, कुछ समय तक चलेगा। लोग कंगाल हो जाएंगे। सी लेके बैठे रहेंगे, सी नहीं चलेगा। पी लेके बैठे रहेंगे, पी नहीं चलेगा। साइडवेज नहीं चलता है उसमें। जबरदस्ती मनमानी रोप झाड़ने का है नहीं। बाजार में गलती से भी नहीं। समझ में आ रहा है? फिर फॉर्मेशन क्या दिखेगी? अप ट्रेंड, साइडवेज, ब्रेकआउट, लंबा भाग गई, बॉडी इंक्रीज हो गई। कहीं पे भी बाइक तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते तो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन में होता नहीं है।
जो भी ऑप्शन ट्रेडर है ना, उनके लिए लॉन्ग टर्म का रूल काम करता ही नहीं, उनकी रूल है डीके। बाजार गुजर गुजर हो गई तो मर जाओगे। पहले उसी को समझ लो कि कब कब मरते हो, किस किस कंडीशन में मौत हो जाती है। वो हम लोगों का ट्रेडिंग वीकनेस है, कमजोर पॉइंट है। उस पॉइंट को हम अवॉइड करेंगे तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आ रहा है? विटामिन मिनरल वो खाएंगे तो क्या होएगा, बॉडी तगड़ा होएगी। और स्लो पॉइजन वाला गोली खाओगे तो क्या होएगी, हौले हौले मर जाओगे। तो वैसे ही स्लो पॉइजन है, हम लोगों को मूवमेंट चाहिए। क्या समझे? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको पीछे से दिखेगी, अक्सर दिखेगा, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर के दिखेगी। अभी तो ये दिखा रहे हैं ड्राइंग से, और चार्ट पे ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। जब तक ड्राइंग नहीं करोगे तब तक दिमाग खुलेगा नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। स्ट्रक्चर क्या है देखिए। स्ट्रक्चर ये हुआ, फिर ये फिर फिर ये, अभी ये, फिर ये, फिर ये, फिर आगे की स्ट्रक्चर। क्योंकि ये ऐसे ही किया है, टय 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 ढुश, टय 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 ढुश, टय 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 ढुश, टय 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 टय। समझ में आ गया? उसके लिए ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना रॉकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सी थोड़ी सी स्मार्टनेस और दिमाग चाहिए। अभी ये निफ्टी में है, बट क्रूड ऑयल के साथ ऐसा नहीं होगा, नेचुरल गैस के साथ ऐसा नहीं होगा। उसका कारण और है, दूसरा है, वही जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस है। क्रूड ऑयल को देखो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मौका मिलता नीचे, फिर साइडवेज, फिर मौका मिलता। निफ्टी मौका मिलता रॉकेट, ये मौका मिलता घुसता पॉकेट। क्यों? निफ्टी इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस, क्रूड ऑयल मिट्टी के नीचे जब तक है, जब तक मैन्युफैक्चर हो रही, प्रोडक्शन हो रही है, तब तक ठीक है। एक दिन होएगा लिमिटेड, लिमिटेड है चीज, फिर तो उसकी भाव ये होना ही है। मिट्टी के नीचे से क्रूड ऑयल निकलेगा नहीं, ट्रेड किस पे मारोगे? क्रूड ऑयल तो बचा ही नहीं, ट्रेड किस पे करोगे लॉन्ग टर्म? वो होता क्या है, ये पेट्रोलियम चीज है, मिट्टी से ऊपर आई, पेट्रोल डीजल गाड़ी में डाले, जला दिए, धुआं बन गई, फिर रिप्रोड्यूस होता है क्या? वो नहीं, रीजेनरेट हो सकता है? कभी नहीं। तो इसका नहीं होगा प्रॉपर जनरल कॉमन सेंस। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जो दोबारा पैदा नहीं हो सकता है, वो जीरो होना है। उसकी ऑल्टरनेटिव में इन फ्यूचर पे इलेक्ट्रिक बाइक आएगा, बैटरी वाला चीज आएगा, उनकी भाव बढ़ेंगे। आज से उनकी तैयारी करो। भले आज उनकी 10 रुपया 15 रुपया कीमत हो, डिमांड नाम का चिड़िया उसमें अभी है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ये खत्म होके वो डिमांड पे आएगा। तो उस पे दिमाग लगाओ, जनरल नॉलेज एंड कॉमन सेंस। ये चार्ट रीड वीड बेकार की चीज है। पढ़ना, समझना, खुद को काबिल बनाने के लिए करना पड़ता है, उतना करना चाहिए भी। चलिए, और क्वेश्चन है तो पूछिए। पूरा 14 खत्म कर दीजिए, उसके बाद बैठिए, आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा, सब समझ में आ जाएगा, और नाचते नाचते आएगा। डिस्को मारते मारते। दिख के ही लग रही है कि गिरेगी 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 गिरेगी।
हाँ, गिरना रे, स्पीड में गिर, कितना गिरा सकती है गिरा। लेकिन ये अगर गिरेगा तो नीचे की जो स्टॉप लॉसेस है जस्ट उसको हंट करने के लिए आएगा। वहां रहने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए घंटा आएगी। अब स्टॉप लॉस हंटिंग करने का है तो डालो, खाओ, इसको खाओ, उसको खाओ, उसको खाओ, उसको खाओ, सबको खा जाओ, खा के नीचे आ जाओ, मैं वहां से घुसूंगा। मैं ऐसे जगह से घुसूंगा, उसके बाद तुम गिर ही नहीं सकते। उसके बाद गिर गए तो तुम जीरो। सिर्फ मेरा अकेले का पैसा डूबेगा ऐसा नहीं, पूरा इंडिया डूब जाएगी। व्हाई? बिकॉज इंडियन इंटेलिजेंस, इंडिया की हाल रिप्रेजेंट करने वाला निफ्टी, और इंडिया की हाल जीरो हो गई तो इंडियन इकोनॉमी तबाह हो गई। तो सिर्फ मेरा अकेले का पैसा जाएगा क्या? पूरा इंडिया क्रैश। और कौन बुड़बक चाहे कि इंडिया तबाह हो जाए? समझे कुछ? स्ट्रेटेजी ऐसे बनाइए जैसे कि आपकी विनिंग रेशियो हाई करता हो। स्ट्रेटेजी ऐसे मत बनाइए जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंट लो हो जाए। वैसा स्ट्रेटेजी मत बनाइए। हमारे जितने भी इंडिकेटर है वो आपकी कॉन्फिडेंट को हाई करेगा, ना कि लो। चाहे कुछ भी ले लो। अभी ये इंडिकेटर दिखाते, वो तो दिया हुआ है। अभी उसकी सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल, शो बाय सेल, वो बंद। फिर स्टाइल, प्राइस लेंथ, वो बंद। ये आरएसआई, वो बंद। सिग्नल लाइन, वो बंद। सब बंद। अब आप मेरे को एक चीज समझाओ, क्या करना है? क्या करना क्या है? ये तो सिंपल गेम है, कुछ भी नहीं करने का है। ना भाव देखने का है, ना कुछ देखने का है। अगर यहाँ पे मिलता है तो सिर्फ बाई मारने का है। फिर से इधर मिलती है तो सिर्फ बाई मारने का, फिर से मिलेगा। इधर पे कहाँ है? इधर में। ये कभी ना कभी इधर में एक बाई तो जरूर बोलेगी। उधर घुसने का है, चुपचाप बैठे रहने का है। उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का है। और वेटिंग, इंतजार, पेशेंस, ये शब्दों की मायने में, सही मायने में अर्थ समझने का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंस? कितना पेशेंस, कब पेशेंस, किस जगह पे पेशेंस, वो जगह की चुनाव करना होता है। और वहां से वही कांड करना होता है जो कि अभी कर रहे हो, सीख रहे हो। वहां आएगा नो डाउट। कोई डाउट नाम का चिड़िया होता नहीं है फिर। और अगर मगर तगड़ पकड़ वो होता क्या है? वो कुछ नहीं होता। क्योंकि बाजार में, जब जब बाजार यहाँ पे आया है, कहाँ आया है? यहाँ आया। करते भाई, करते भाई। अब बैठे रहते, किस दिन नुकसान है आपकी? दिखाओ। चलो इधर से भाई, कहीं पे भी, चाहे उंगली इधर रखो, चाहे उंगली इधर रखो, चाहे उंगली इधर रखो, या फिर उंगली इधर रखो, और बैठे रहते, कहाँ नुकसान है? इधर आएगा भाई, मारोगे, कहाँ नुकसान है? कहीं है ही नहीं। समझ में आ गया? इतना सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो पानी से भी सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन पब्लिक किधर भाई माटी? इधर भाई। किधर भाई? इधर भाई। पब्लिक फिर किधर भाई माटी? इधर भाई। किधर भाई? इधर भाई। क्यों मार रहे हो? जैसे कि यहाँ पे भाई, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना, इंतजार करो, इधर आएगी। जब आएगी, महबूब कयामत होगी। खाली बिली फोकट में दिमाग लगा लगा के दिमाग की दही सत्यानाश क्यों किए जा रहे? तब ये क्या बन गया? अरे ये क्या है? तो तिरंगा हो गई हमारी। और तिरंगे में कोई प्राइस लाइन वाइन कुछ नहीं है। जस्ट वहां ऊपर में मत करना, ग्रीन, डिमांड एरिया भाई। समझ में आया? समझ में आया? अगर ये झुकता भी है, नीचे आता भी है,
झुकता भी है, नीचे आता भी है, करना तो पाई है। क्यों? यही ना किए, फिर यही ना हुई, फिर यही होगा, यही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना उससे ज्यादा कुछ होगा, ना उससे ज्यादा कुछ हो सकता है। कितना ही क्रैश आ जाए, 0 घंटा होगी। और खास करके कौन? निफ्टी। ये गीतांजलि जेम्स या किंगफिशर है नहीं, विजय माल्या नीरव मोदी वाला चीज नहीं है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला निफ्टी है, ये जीरो। इंडियन इकोनॉमी ही गई। और ऑप्शन ट्रेडिंग वो मेन कॉन्सेप्ट नहीं है बाजार का। बाजार का मेन कॉन्सेप्ट है स्टॉक लेंगे, होल्ड करेंगे, रखेंगे। स्टॉक बोलते हैं। फिर शेयर्स, कंपनी के साथ हिस्सेदार हो आप, पार्टनर हो। तो जो सही कॉन्सेप्ट है उसको समझ के फिर काम करना है। तो सेल सेल बोल रहा है बाइंग की इंतजार करेंगे, जिस दिन बाई बोलेगा बाई कर लेंगे, फिर होल्ड। ब्रोकर कौन सा आपका फेवर में होगा, किस चीज से ट्रेड करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो सारा चीज निपटा के रखिए। समझ में आया? मौके पे चौका मारने का है। मौका मिले फिर चौका मारेंगे, मौका नहीं मिल रहा है बैठे रहो। दिमाग ज्यादा कुछ लगाने का है नहीं, और बाजार में यही चीज चल रही है। क्या चल रही है? यहाँ से ये यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से वहां, तो ये यहाँ से वहां, वहां से ये यहाँ, तो यहाँ से ये गई हुई है। जो लिख के नहीं दिया, लेकिन हुआ है। फिर ये ऊपर उठ के यहाँ रेंग रही है, तो ये उठ के यहाँ पे भी रेंग ही रहा है। फिर अगर ये नीचे डिप मारेगी तो आपको ये यहाँ मिलेगी। फिर उठ के ये ऊपर जाएगा, फिर उठ के ये ऊपर जाएगा, तो आपको कैसा दिखेगी? ऐसा ऐसा ऐसा। और इस पॉइंट पे क्या करने का है? बाई। उस पॉइंट पे क्या करने का है भाई? कोई और करे ना करे, उससे आपको क्या लेना क्या देना? कोई जानता है नहीं जानता है, जाने जाने, ना जाने ना जाने, हम लोगों को क्या फर्क पड़ती है? पड़ता है कुछ फर्क? पड़ता तो नहीं चाहिए। और गिरेगी तब गिरेगी जबकि ये काला लाइन ऊपर में प्लॉट होएगा, उसके बाद फॉलिंग आएगा। फॉलिंग कब आएगा? ये लाइन अभी भी नीचे प्लॉट हुई है, अभी भी नीचे झुका हुआ है। ये जब नीचे झुका होता है बाजार उठती है। जिस दिन ये लाइन यहाँ प्लॉट हो गई, उसके बाद बाजार इसको भी तोड़ेगा, इसके सामने आने की कोशिश करेगा। और वो इस महीने की हाई से नेक्स्ट महीने की लो तक की ट्रेड होगी। अब मंथली कैंडल ना डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि उस महीने के हाई से इस महीने के लो तक, हाई से लेके लो तक, और लो से लेके हाई तक मुझे ट्रेड करो। क्या होगी? इस महीने के हाई से नेक्स्ट महीने के लो तक, उस महीने के हाई से नेक्स्ट महीने के लो तक, इस महीने के हाई से नेक्स्ट महीने की लो तक, लो से लेके हाई तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, फिर हाई तक। चलता जाएगा। और चलने भी चाहिए। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। 14 पढ़ लेंगे। वहाँ आपका सारा दिक्कत की क्वेश्चन की आंसर करके रखा हुआ है। फिर यहाँ बैठेंगे टाइम पास करने। यहाँ क्लास व्लास थोड़े ना होगा।
वहां 14 में जो बोल के रख दिए वही सारा चीज दिख रही है। 4M थ्योरी है, मल्टी हाई, मल्टी ओपन, मल्टी क्लोज, मल्टी लो। लेकिन मल्टी का भी एक ही होता है किंग, ये हाई, ये लो, ये ओपन और वो क्लोज। क्लोज अभी होना तो बाकी है। दिसंबर कब आया? पता आया ही नहीं। तो बाजार दिखा क्या रही है? डाउन ट्रेंड, डाउन दिखाई। डाउन के बाद क्या होता है? डाउन के बाद इधर साइडवेज होता या ब्रेकआउट होता तो ऊपर जाता। साइडवेज हुआ नहीं, ऊपर लेके गई। अब साइडवेज यहाँ हो या साइडवेज इधर हो, क्या फर्क होती है? यहाँ होता ब्रेकआउट मारता तो यू बनता, यहाँ भी बन के गई। जाके फिर कंसोलिडेट, कंसोलिडेट होएगा। होने के बाद पब्लिक की समझ में आएगी साइडवेज 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 नोटेड। फिर बाजार भग जाएगी, और बाजार जैसे भग जाएगी फिर बोलेगा मैं जो करता हूँ मेरे उल्टा क्यों होती है? क्योंकि तू पेशेंसली उसके साथ टिका नहीं रहता है। बंदर के जैसा मन उछल कूद मार रही है, तुम गलाटे मारे जा रहे हो। प्रॉब्लम यही है, ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं। तो गुलाटी मारना बंद। अब आइडेंटिफिकेशन चालू। जब मारेगी मारेगी, जो फॉर्मेशन बनेगी क्या बनेगी? ऐसे ही बनेगी। उसका भी एक लेंथ है, हर एक चीज की क्या है? टाइम लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक उसने डाउन दिखाई, डाउन दिखा दिया। उसके बाद यहाँ से वो क्या दिखा रही है? अप, फिर साइडवेज, देन ब्रेकआउट। क्योंकि देन ये देन ये फॉर्मेशन है। क्या है ये? फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन पे दरवस बॉक्स ने स्ट्रेटेजी बना दी, राइट? कि ये कहाँ स्टॉप लॉस डालता है? यहाँ स्टॉप लॉस डालता है, एक बॉक्स बनने देता है, फिर स्टॉप लॉस यहाँ डालता है। जैसे ब्रेकआउट होता है वो घुस जाता है, और लॉस इतनी सी रखता है जो कभी हिट होता नहीं। और 1:1, 1:2 वहां तक की वो रिवार्ड लेता है। तो मतलब ये मूव बन जाएगी, दिख जाएगी, तब जाके वो थोड़े ना करेगा, नहीं, वो बनते समय डिसाइड करता है। सिंपल। तो वैसे यहाँ बन रही है, बने दो। इधर स्टॉप लॉस डालेंगे तो कुछ समय होने दो, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड मारेंगे, क्योंकि ये नीचे घुसने वाला एक्चुअल में है नहीं। ये इसके नीचे अगर आई तो ज्यादा आया नहीं, जस्ट चुम्मा मारा। स्टॉप लॉस को हंटिंग किए। उड़ना जब वीक हैंड और स्ट्रांग हैंड, दो हैंड होते हैं। जो कमजोर डरपोक प्लेयर उसको बोलते हैं वीक हैंड, और डराने के लिए गया बाजार उसको। स्ट्रांग लोग अभी भी खड़े हैं, वो तो भागे ही नहीं। तो चार्ट रीड होएगा, समझ में आएगा किस फॉर्मेशन में है, कितना कैलकुलेशन के अंदर वो क्या करने वाला है, सब समझ आ जाएगी। फिर जैसे ब्रेकआउट मारेगा तो फिर 20% की कॉल वो 100, 150, 200, 300 तक भगेगी। समझ में आया? फिर दोबारा मौका मिलेगा। तो चलिए अभी यहाँ खत्म करते हैं।